आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कर्नाटक चुनाव। चुनाव से पहले कर्नाटक की जनता के लिए पीएम मोदी का क्या संदेश है? राहुल गांधी बसों के धक्के क्यों खा रहे हैं? कर्नाटक इलेक्शन को लेके सबके पसीने क्यों छूटे पड़े हैं? जहाँ पे अरविंद केजरीवाल अलग अपना प्रयास कर रहे हैं और प्रियंका गांधी अलग प्रयास कर रहे हैं। हर पार्टी के मन में इस समय एक ही सवाल है कि क्या वो कर्नाटक 2023 के इलेक्शन जीतेगी या नहीं। इलेक्शन का झुकाव किस पार्टी की तरफ ज्यादा है? इलेक्शन से जुड़े इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इंटरेस्टिंग टीवी की इस वीडियो में। जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद। कर्नाटक इलेक्शन के इस घमासान युद्ध में जहां सारी बड़ी पार्टीज लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में बजरंग बली के ऊपर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार बनाने के लिए अपने अपने मुद्दों पर पूरी जोर देकर प्रचार कर रही है। आपको दिखाते हैं कर्नाटक की वो मुद्दे जिन पर बीजेपी और कांग्रेस ने वहां की जनता को लुभाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक में नई आरक्षण नीति फिलहाल लागू नहीं होगी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। कर्नाटक के मुस्लिमों को प्राप्त 4% आरक्षण को खत्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक में नई आरक्षण नीति फिलहाल लागू नहीं होगी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कई रिपोर्टों की माने तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, लेकिन 8 सीटों के कारण उसे स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों में से कांग्रेस 105 सीटें जीत सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा 65 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है। जनता दल के पाले में 32 सीटें आ सकती हैं और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 104, कांग्रेस ने 80, जेडी ने 37 और अन्य ने 3 सीटें जीती थी। ओपिनियन पोल में वोट शेयर के अनुमान दिखाते हैं कि कांग्रेस को 40.32%, बीजेपी को 35.5%, जेडी को 17.81% और अन्य को 6.37% वोट मिल सकते हैं। बता दें कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस को 38.04%, बीजेपी को 36.22%, जेडी को 18.36% और अन्य को 7.38% वोट मिले थे। जाति और समुदाय आधारित वोट शेयर क्या है? अनुमानों से पता चलता है कि जाति और समुदाय के अनुसार कांग्रेस को 75.3% कुरुबा वोट, 15.11% लिंगायत वोट, 17.57% वोकलिगा वोट, 40.56% एससी वोट, 34.58% ओबीसी वोट, 42.35% एसटी वोट और 78% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी को 15.14% कुरुबा वोट, 75.8% लिंगायत वोट, 17.39% वोकलिगा वोट, 39.6% एससी वोट, 51.7% ओबीसी वोट, 32.18% एसटी वोट और केवल 2.07% अन्य जाति और समुदाय की वोट मिल सकते हैं। उनके मुताबिक जद को 56% वोकलिगा वोट मिल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मानना है कि कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार। अमित शाह ने कहा कि 4% मुस्लिम आरक्षण हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है, क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में मेरा दौरा हुआ है। सभी क्षेत्रों में भाजपा के प्रति रुझान, उत्साह और समर्थन गत चुनाव की सापेक्ष में बहुत बड़ा है। भाजपा वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस पर कैसे साधा गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना? कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने
कहा कि 4% मुस्लिम आरक्षण हमारी पार्टी ने खत्म किया है क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत ये मुस्लिम आरक्षण किया था, जिसको हमने हटा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप मुस्लिम आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 6% करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसका कम करेंगे। वो ओबीसी, एससी, एसटी, लिंगायत या फिर वो लिंग किसका कम करेंगे, उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा। आपका संकल्प मेरा संकल्प, चुनाव से पहले कर्नाटक की जनता के लिए पीएम मोदी का संदेश। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पीएम मोदी ने कहा, हर कन्नडिगा का सपना मेरा अपना सपना है। आपका संकल्प मेरा संकल्प है। कर्नाटक में बुधवार यानी 10 मई को मतदान होने जा रहा है। प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने इस वीडियो को बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है। इस वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कर्नाटक के लोगों का बेहद प्यार है, जो कि मेरे लिए ईश्वर के आशीर्वाद की तरह है। भारतवासियों ने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। कर्नाटक इसी विकसित भारत के संकल्प को नेतृत्व देने की ऊर्जा से भरा हुआ है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब हमारा संकल्प देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करना है और ये तभी संभव हो पाएगा जब कर्नाटक की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और इसके लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि आपके सपने मेरे सपने मिलकर पूरे करेंगे। बीजेपी की सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी। अभी कर्नाटक की जनता ने डबल इंजन की सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को देखा है। बीजेपी सरकार की फोकस और फ्यूचरिस्टिक नीतियां कर्नाटक की अर्थव्यवस्था के विस्तार में खास भूमिका निभा रही हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बाद भी कर्नाटक में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान सालाना 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया, जबकि पिछली सरकार के समय यही आंकड़ा सालाना सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का 30,000 करोड़ के आसपास था। पीएम मोदी ने आगे कहा, कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए मैं आप सभी से 10 मई को जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना वोट डालने का अनुरोध करता हूँ। इससे पहले पीएम मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए कई रोड शो का भी नेतृत्व किया, जिसमें 3 बेंगलुरु में और एक मैसूर, कलबुर्गी और तुमकुरू में हुए। आखिरी दिन राहुल गांधी ने की बेंगलुरु में बस की सवारी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कनिंगम रोड पर स्थित कैफे कॉफी डे पर रुके और उन्होंने कॉफी पी। बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम बस स्टॉप के समीप उन्होंने कॉलेज के छात्रों और कामकाजी महिलाओं से बात भी किया। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को यहां कॉलेज के छात्रों और कामकाजी महिलाओं से बातचीत की। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष राहुल कनिंगम रोड पर स्थित कैफे कॉफी डे पर रुके और कॉफी पी। बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम बस स्टॉप के समीप उन्होंने कॉलेज के छात्रों और कामकाजी महिलाओं से बात की। पार्टी नेताओं ने बताया कि इसके बाद उन्होंने बीएमटीसी बस से यात्रा की और कर्नाटक के लिए उनके विचार समझने के इरादे से महिला यात्रियों से बातचीत भी की। अब आखिर में सरकार किसकी आएगी, नतीजे क्या होंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। कर्नाटक इलेक्शन से जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।